बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और आज आपके साथ बड़ी अफसोसनाक खबर शेयर करनी है। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो इस मुल्क से बाहर रहते हैं, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। वो इसलिए कि ज़ाहिर है, एक तो घर से दूर होते हैं, मजबूरी से हर कोई घर छोड़ के जाता है, शौकिया कोई नहीं जाता, और साथ साथ ये है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नाम, पाकिस्तान को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दुनिया में, हमारी वो शनाख्त होते हैं। और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि भेजते तो अपने घर वालों को है, लेकिन वो रेवेन्यू का बाइस भी है और पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करनी है। बरतानिया से आने वाला जो एक शख्स है, उसको यहाँ रावलपिंडी में इस्लामाबाद के करीब ही जो है वो नाका लगाया हुआ था पुलिस के एहलकारों ने। वो बरतानिया से आ रहा था, घर छुट्टियां गुजारने आ रहा था। पुलिस एहलकारों ने उतारा, सामान की चेकिंग की, पता चल गया कि सामान में पैसे हैं, कुछ कीमती चीज़ें हैं। छीनने की कोशिश की, बंदे ने आगे से मुज़ाहमत की। जब मुज़ाहमत की तो इन्होंने गोली मार दी और गोली मार के जब उसको हस्पताल ले जा रहे थे तो उस बेचारे की रास्ते में डेथ हो गई। और जो है इस तरह एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से 1 साल पहले, साल के बाद वो घर मिलने के लिए आ रहा था, उसकी जो है इस तरह नाका लगाए पुलिस पे जो है उसकी डेथ हुई। ये वाक़या रावलपिंडी में हुआ। ये वाक़या क्या था, मामला क्या हुआ, 6 साला बच्ची थी उनकी गोद में, उसके सामने ये सारा मामला हुआ है। इसके ऊपर जो है आज बात करेंगे। एक तो आपको वाक़या बताऊंगा अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, FIR काटी गई है, और साथ में जो है इस हवाले से थोड़ी मज़ीद आगे चल के बात भी करेंगे। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज के ऊपर मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। शाहिद सकलैन के नाम से फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी शाहिद सकलैन के नाम से है, और मेरा ट्विटर पे, मैं एक्स के ऊपर जो है वो भी एक्टिव हूँ। वहाँ पे भी मैं जो है वैसे दूसरी पॉलिटिकल ट्वीट्स भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो आप यहाँ पे मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। तो अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें और मुझे गाइड भी किया करें, क्योंकि मैं सीखता जो है मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल जी, वाक़या जो है आपके सामने रख देता हूँ। थाना है रेस कोर्स, इसका इलाका है रेंज रोड। ये रावलपिंडी जो लोग जानते हैं उनको अंदाज़ा है कि ये जो है कौन सा एरिया होता है। ज़्यादातर ये कैंट के बिल्कुल करीब है, रावलपिंडी कैंट ही तकरीबन जो है ये। यहाँ पे जी नाका लगाए पुलिस की वर्दियों में जो है लोग थे, और उन्होंने बरतानिया से आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया, और उससे जो कीमती अशिया थी उससे भरा बैग जो है, हैंड कैरी जो बैग होता है, वो लेकर वो फ़रार हो गए। ये बंदा कौन था? बंदे का नाम था जी तसर्रफ महमूद नामी ये शख्स था, और ये शख्स जो है ये बरतानिया में मुकीम है। तअल्लुक़ इसका था डडियाल आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर वाले आपको पता है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, ज़्यादातर लोग बाहर ही हैं। डडियाल का ये जी रिहायशी था, और जो है ये आ रहा था बरतानिया से। अब ये बरतानिया से आ रहा था तो इसका जो ससुराल था वो यहाँ रावलपिंडी में मुकीम है, ढोक चौधरियाँ। अगेन रावलपिंडी में रहने वाले लोग, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं ढोक चौधरियाँ से। ढोक चौधरियाँ में था जी इसका ससुराल। ये आ रहा था बरतानिया से। इसने कॉल की अपने कज़न को, मेरी इतने बजे की फ़्लाइट है। कज़न लेने के लिए इस न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद की है वहाँ पहुँचा। आपको पता है आजकल जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो इस्लामाबाद से थोड़ी बाहर है, तकरीबन कोई 25 एक किलोमीटर इस्लामाबाद से बाहर है। वहाँ से इसको कज़न ने लिया। कज़न जब इसको लेने के लिए गया तो वो अपनी 6 साल की बेटी को भी साथ ले गया। जैसे घर से आप निकल रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं हमने साथ जाना है, आप उनको साथ लेके जाते हैं, उन्होंने कहा लेके आ जाएंगे। बहरहाल जी ये एयरपोर्ट से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद ये वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जब ये ढोक चौधरियाँ आ रहे थे तो रेंज रोड के ऊपर इनको पुलिस की वर्दियों में मलबूस 3 मोटरसाइकिल सवारों ने बाकायदा तौर पे, जैसे आप देखते हैं ना कि यहाँ पे बाहर जो है नाके लगाए होते हैं, पुलिस वाले ने चेकिंग के लिए रोकते हैं और चेक करने के जाने के देते हैं। इस्लामाबाद में यहाँ नाके हैं। तो बहरहाल जी इन्होंने नाके पे रोका पुलिस वालों ने, तो ये रुक गए। ज़ाहिर है रुकने के बाद उन्होंने कहा कि जी 1 मिनट चेकिंग करवाएं। अब जब इन्होंने चेकिंग करवाई तो उन्होंने सामान वगैरह चेक किया, बैग चेक, और बैग चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि इसके हाथ में एक हैंड कैरी है। अमूमन हैंड कैरी जो होता है उसमें पासपोर्ट वगैरह और कीमती चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है, और कैश भी उसी में ही होता है। तो उन्होंने इसे कहा कि जी हैंड कैरी बैग चेक करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जी हैंड कैरी बैग आप क्यों चेक करना चाहते हैं, इसमें देखें, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, ज़ाहिर है जो सामान था वो आपने देख लिया, इसमें मेरे पास पासपोर्ट है और कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं जी आप चेक करवाएंगे। इनकी तू मैं हुई, और उन्होंने कहा जी आप पुलिस वाले हैं तो आप चेक कर लें। बहरहाल जब इन्होंने जो है
किया ये कि उसने जो हैंड कैरी का, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो एक पकड़ने वाली जगह होती है उसको उन्होंने हाथ में कलाई में वो किया हुआ था और उन्होंने कहा देखें जी इसमें से देख लें। जब इन्होंने ये किया तो बहरहाल जो पुलिस वाला था उसने कहा नहीं मेरे हाथ में दो, तो उसने उसे छीनने की कोशिश की। जब उसने छीनने की कोशिश की तो जो तसर्रुफ़ था उसने उसके ऊपर मुज़ाहिमत की। जब मुज़ाहिमत की तो फिर पुलिस वाले जो बने हुए थे, ये पुलिस वाले नहीं थे, डाकू थे, इन्होंने जी है उसके ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जब इन्होंने फायरिंग की तो फायरिंग जो है वो फायर जो है वो जो बरतानिया से आया हुआ तसर्रुफ़ था उसको लग गया। मासूम बच्ची के सामने ये सारा कुछ हुआ। इनकी फायरिंग से जो तसर्रुफ़ महबूद है वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ये जो मुल्ज़मान थे ये हैंड कैरी बैग जिसमें पासपोर्ट था, जिसमें नकदी थी, जिसमें और सारी चीज़ें थी, दीगर सफरी दस्तावेज़ात भी थी, वो इन्होंने खींचा, छीन के ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। बहरहाल इमदादी जो टीमें थी रेस्क्यू 1122 पे ऊपर उस शख्स ने कॉल की जो इसका कज़न जो बच्ची समेत था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि बच्ची जो है और वो शख्स जो है वो तो सेफ़ रहे। ये ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी होने के बाद जी इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर अस्पताल में जो है इसके इलाज के दौरान ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वफ़ात पा गया, दम तोड़ गया। और इतला मिलते ही पुलिस कहती है कि जी हम मौके के ऊपर पहुँचे और फोरेंसिक की मदद से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी हैं। SHO रेस कोर्स राजा इफ्तिखार साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जी इलाके में नस्ब क्लोज सर्किट TV कैमरों की मदद से जो है फुटेज हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं और मुल्ज़मान को जल्द ट्रेस करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इसी तरह का एक और वाक़या भी मैं आपका जिक्र करके फिर आगे इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है चौंतरा पुलिस स्टेशन के दूध में। अब उसमें भी ये थी तो उनकी दरीना दुश्मनी, कोई पता नहीं लोग आ रहे थे। उसमें मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद को कत्ल किया गया और ये फायरिंग हुई थी गाड़ी के ऊपर। बड़ी बहुत ही अफसोसनाक फुटेज है। वो जब वाक़या हुआ किसी ने फुटेज बनाई है, मेरे पास आई हुई बच्ची अभी गाड़ी में बैठी हुई है और उसके साथ लाशें पड़ी हुई, बड़ी दिल जला देने वाली फुटेज है। और जो है ये लोग गाड़ी में जा रहे थे कि मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी थी और कत्ल होने में शुजा, यूनिस, आतिफ और अनाबिया शामिल है, जबकि फलक शेर, साकिब और ताबिंदा शदीद ज़ख्मी हुए और पुलिस जो है उनको ज़ख्मियों को मुंतकिल किया। और ये भी बच्चा, इसमें एक बच्चे की डेथ हुई थी और जो बच्चा एक दो बच्चे बच गए थे। इसमें ये भी बच्चों के सामने वाक़या हुआ था और ये दुश्मनी पे हुआ था। जिक्र करने का मकसद ये है कि इस तरह बच्चों के सामने, उधर भी 6 साल की बच्ची थी, इधर भी ये अनाबिया भी छोटी थी, इसकी भी 8 साल की उम्र थी मेरा जब ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ। तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, अक्सर बेशतर आप सोशल मीडिया पे तो खैर देखते रहते हैं, उन खबरों में सोशल मीडिया का ये होता है कि कुछ खबरें हकीकत होती हैं, कुछ खबरें हकीकत नहीं भी होती हैं। मैं वहाँ पे देख रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनकी कोशिश होती है कि मुल्क से बाहर चले जाएँ अच्छे रोज़गार के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए। उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है, वो ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो भी इसमें बड़ा फैक्टर है। इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क की हालात जो हैं उनको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो स्टडी आप करते हैं उसके मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती और जॉब मिलती है तो आपका इस्तेसाल होता है पूरा 100% होता है और आपको जो काम करवाया जाता है उसके बदले जो आपको पैसे दिए जाते हैं उनमें आपकी पूरी नहीं पड़ती है, अल्लाह रहम करे। और फिर आपको हर 22, 23, 24 तारीख को जो है वो कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के आपको आगे गुजारा पड़ना पड़ता है। और जब आपको यकम को आपकी तनख्वाह आती है तो फिर आप इतना उधार ले चुके होते हैं कि आपको वो आधी तनख्वाह तो उसी उधार में चली जाती है। तो ये सूरत हाल देखते हुए तकरीबन लगभग कोई बताया जा रहा है कि पिछले साल मैं कहीं देख रहा था कि शायद कुछ 4-5 लाख पाकिस्तानी यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर गई। तो इस तरह के लोग जो बाहर जाते हैं फिर वहाँ से रेवेन्यू, वो मैं आपको जैसे शुरू में कह चुका हूँ कि ये लोग, इसमें कोई शक नहीं, हमारी मैशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कुछ इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, बड़े मसाइल, जो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से रब्ता करके अक्सर और बेशतर अपने मसाइल बताते हैं या इस्लामाबाद में जो होते हैं, कोशिश भी होती है कि उनकी बात सुन के अगर उनके लिए कुछ कर सकें। वो बेचारे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, पहले तो जो उनके साथ इन्वेस्टमेंट करवाने वाले थे फ्रॉड करते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। उनका जो प्लाट या कोई भी जगह होती है, मेरे पास 2 लोगों की ऐसे कॉल्स आई हुई हैं जिनका मैं कोशिश कर रहा हूँ, उन बेचारों के प्लाट्स यहाँ जो लिए होते हैं उनके ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए और कब्जे जो है वो अब कह रहे हैं कि हम क्या करें इसके ऊपर। इस तरह के फिर जब वो आ रहे होते हैं उनको लूट लेना, ये सारे इस तरह के वाक़यात जो है ये अक्सर बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या था। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, हाँ इसकी FIR दर्ज हो गई है और पुलिस वही कह रही है ज़ाहिर बात है हम चेक कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, IG पंजाब साहब बड़े एक्टिव आदमी है माशाल्लाह, बहुत नज़र आते हैं इधर उधर, और वो जो है उनके पुलिस की वर्दियाँ किसी ने पकड़ भी ली
और उन्होंने पकड़ के नाका भी लगा लिया, मोटरसाइकिल के ऊपर नाका लगा के लोगों की चेकिंग भी कर ली और चेकिंग करते हुए लूट के चले भी गए। और क्लोज सर्किट कैमरे और सेफ सिटी के कैमरे अभी देखे जा रहे हैं कि और इस तरह की का, और ये सिर्फ पिंडी में नहीं है, मैं आपको बता दूं इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं ये स्नैचिंग की और घरों में डकैती की, और ये जो यरगमाल बना के काम करने वाला, ये भी इधर हमारे इस्लामाबाद में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो देखें जी, अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह जो है तौफीक दे पुलिस वालों को कि वो हमारी जो है वो कर सकें। तमाम पुलिस एक जैसी नहीं है, ज़ाहिर बात है, कुछ लोग होते हैं उसमें। तो अल्लाह जो है सबको इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी, अज़ान भी आ रही है। अल्लाह जो है सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।